अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आज कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका ने नहीं शुरू किया, लेकिन खत्म अमेरिका ही करेगा। और इस युद्ध का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि अब वहां सत्ता बदलेगी। This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult. It took the 47th president, a fighter who always puts America first, to finally draw the line after 47 years of Iranian belligerence. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. और अब से थोड़ी देर पहले एक और खबर यह आई है कि चीन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है और कहा है कि वो ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता का समर्थन करता है। इस बयान में कहा गया है कि चीन ईरान का पारंपरिक मित्र है और वो ईरान के हितों की रक्षा का समर्थन करता है। इससे पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी खामनेई की हत्या को कायरतापूर्ण कहा था और तब उन्होंने ये भी कहा था कि ये काम मनुष्यता के सभी मापदंड और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। भले ही अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन से इनकार कर रहा हो, लेकिन रशिया ने आरोप ये लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन की ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि चीन ने समर्थन तो कर दिया, बयान दे दिया ईरान के पक्ष में, लेकिन अभी तक चीन ने ईरान की कोई मदद नहीं की है। चीन ने अभी तक ईरान को कोई नया हथियार भेजा नहीं है। चीन की सेना ईरान की कोई मदद नहीं कर रही है और रशिया भी इस समय ईरान की कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया पहले से ही बहुत दबाव में है। आप जानते हैं रशिया का पहले से ही युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ। सो रशिया के जो पूरे सैन्य संसाधन हैं, उसके जो हथियार हैं, उसकी जो सेना है, वो सभी व्यस्त हैं यूक्रेन के साथ। तो ईरान के जो दो सबसे बड़े दोस्त हैं, चीन और रशिया, ये इस युद्ध में चाहकर भी ईरान का कोई समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ बयान दे सकते हैं, लेकिन वैसे सैन्य मदद ये नहीं कर पा रहे हैं। और जो सैन्य मदद चीन ने अभी की भी, उसका ईरान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये देखिए कि चीन में बना एयर डिफेंस सिस्टम पिछले 10 महीनों में तीसरी बार ईरान में फेल हुआ है। इससे पहले वेनेजुएला और पाकिस्तान में चीन का बना ये सिस्टम फेल हो चुका है। ईरान ने अपनी सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए चीन से एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था जिसका नाम है HQ-9B। यह लगभग 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई हमले को रोक सकता है और चीन का दावा है कि यह उन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का भी पता लगा सकता है जिसे सामान्य रेडार पकड़ नहीं पाते। लेकिन इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों के सामने चीन में बने इस एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान को धोखा दे दिया। यहां तक कि ईरान का अपना खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं आया। और सिर्फ ईरान ही नहीं, पश्चिमी एशिया में इजराइल और यूएई सहित 12 देशों पर ईरान ने हमले किए और इन देशों का सिस्टम भी सारी मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। ईरान ने 12 देशों पर अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए, लेकिन ये 12 देश भी, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, सारे हमलों को नहीं रोक पाया। अब जरा ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए। आपने अभी 60 घंटे के इस युद्ध में बहुत सारे आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जो पश्चिमी एशिया से आ रही हैं, जहां पर आप देखिए, आपने दुबई की तस्वीरें देखी होंगी, आपने अबू धाबी की तस्वीरें देखी होंगी, सऊदी अरब से आने वाली तस्वीरें देखी होंगी, इजराइल की तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर मिसाइल्स और ड्रोन्स ने बहुत नुकसान किया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या आपको भारत की एक भी तस्वीर ऐसी देखने को मिली? जब भारत का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, भारत में आपने एक भी ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। यह हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी सफलता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी मिसाइल्स तो पाकिस्तान तक पहुंची, हमने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया, लेकिन पाकिस्तान की कोई मिसाइल या कोई भी ड्रोन भारत में किसी भी शहर, गांव
बड़ा शहर, छोटा शहर, कोई भी बड़ी बिल्डिंग, उसमें कोई नुकसान नहीं कर पाया। और इससे आपको ये पता चलेगा कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कितना शानदार काम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। और आज पश्चिमी एशिया की तस्वीरें देखने के बाद आपको हमारे देश की इस ताकत पर जरूर गर्व होना चाहिए।